हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे कि हमने फॉरेस्ट रेंजर की सीरीज़ में पॉलीमर्स को कंप्लीट कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? तो ऐसे केमिकल जो वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन दे, वो एसिड है। इसका मतलब पहला पॉइंट, दोज केमिकल which gives H+ ions in aqueous solution। ऐसा केमिकल जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन दे, H+ आयन दे, उसे हम कहेंगे एसिड्स। क्या मतलब है? देखिए, ये बीकर है जिसके अंदर वाटर फिल है, ठीक है। जब मैं इसके अंदर एसिड इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जब मैं इसके अंदर एसिड डालूंगा, मान लीजिए मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक नाम का एसिड मैंने इस बीकर के अंदर डाला है जिसके अंदर वाटर है। जब ये एसिड जब वाटर के अंदर जाएगा तब H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, ठीक है। H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जब हम एसिड को वाटर में डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? H+। तो ऐसे केमिकल जो वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन दे, वो है एसिड्स। उसी तरह जैसे ये रहा HCl प्लस H2O, क्या हो जाएगा? H+ Cl-। क्या रिएक्शन देंगे? H+ Cl-। उसी तरह से H2SO4 है, तो H2SO4 जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एंटर करेगा तो क्या बनाएगा? H+ और SO4 2-। उसी तरह से HNO3 वाटर के अंदर एंटर करेगा तो क्या बनाएगा? H+ और NO3-। इस तरह से, ठीक है। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अभी आप इसके नाम पर मत जाइए, बस समझिए कि ऐसा केमिकल जो वाटर के साथ मिलकर H+ आयन दे रहा है, तीनों ही कंडीशन में हमें H+ आयन मिल रहे हैं, ये है, तो इसे हम कहेंगे एसिड्स, ठीक है। आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा एसिड का? एसिड का नेक्स्ट पॉइंट होगा एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। खट्टे होते, सोर होते, एसिड खट्टे होते हैं स्वाद में, सोर इन टेस्ट, ये आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, एसिड टर्न्स। देखिए, एक पेपर होता है लिटमस पेपर, उसको एसिड लिटमस पेपर होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल एसिड है या बेस है, ठीक है। तो अगर एसिड लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आ जाए तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। जैसे ये मान लीजिए ये पेपर है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर है ये। जब ये पेपर एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, एसिड कांटेक्ट, एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, और मान लीजिए, और हाँ, ये जो पेपर है इसका कलर ब्लू है, ठीक है। जब ये एसिड लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा तो जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, इस तरह से, इस तरह से
रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो ब्लू टू रेड चेंज होगा कलर में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स को। देखिए, टाइप्स ऑफ एसिड दो टाइप के होगा। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है वीक एसिड्स। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर क्या आएगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नाइट्रिक एसिड HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये जो तीन एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर आएंगे, और इन्हीं तीन एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। अब आ जाइए वीक एसिड्स। वीक एसिड के एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड्स एक्सेट्रा। इसमें कई एग्जाम्पल आएंगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, ये हो गया। ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड एक ही नाम है, और इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड एक ही है। फिर सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ये सारे हैं वीक एसिड्स के एग्जाम्पल, ये भी आप लिख लीजिए। एक और एसिड लिख सकते हैं आप, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCOOH, HCOOH। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ एसिड दो प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक के एग्जाम्पल एसिटिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक, फॉर्मिक, और इसका है सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पर। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे आप। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, इसका मतलब हुआ कि एसिड के सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। दूसरा, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेस, हाइड्रोजन गैस रिलीजेस। ठीक है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, रिलीजेस की जगह आप लिबरेटेड लिखिए, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, बाहर निकलती है। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो आ जाइए मेटल, Zn नाम का कोई मेटल है, जिंक अपना। फिर इसकी रिएक्शन मैंने जब H2SO4 के साथ करवाई तो क्या बनेगा? तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2 बाहर, H2 गैस बाहर निकलेगी। ये है जिंक, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है
जिंक सल्फेट और ये है हाइड्रोजन गैस, ये भी आप लिख लीजिए। तो मेटल रिएक्ट विथ एसिड विच रिलीजेस हाइड्रोजन या लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये भी आपने लिख लिया होगा। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड reacts with base to give salt and water। ठीक है, किस तरह से अब देखते हैं। एसिड जब बेस के साथ, तो बेस मान लीजिए मैंने लिया NaOH, NaOH लिया, और इसकी रिएक्शन जब मैंने HCl के साथ करवाई, तो ये बेस है, ये एसिड है। तो जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट, तो बनेगा सॉल्ट NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O बनेगा, और ये है सॉल्ट। ठीक है, अब ये फिर ये पॉइंट लिख लीजिए, मैं इसको ऊपर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लिख लिया, चलिए लिख लिया होगा आपने। मैंने ये कहा, मैं इसी एग्जांपल को ऊपर बता देता हूँ। मैंने ये कहा जब एसिड, तो मान लीजिए ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक, और ये जो एसिड बेस की रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साइड में लिखेंगे आप, रिएक्शन ऑफ acid with base is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अब चलेंगे। जब एसिड कार्बोनेट, जब एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन इट गिव्स salt, salt, CO2, CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो जब एसिड कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये भी आप लिख लीजिए। फिर हम इसको फॉर्मूला में मतलब एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एसिड लिया है HCl प्लस Na2CO3, तो ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जब एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, NaCl, CO2 और H2O बनाएगा।
ठीक है, ये रिएक्शन हुई कैसे, अब हम इसको समझेंगे। पहले आप ये रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए। ये सॉल्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हमारी रिएक्शन क्या है, HCl की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, Na2CO3 के साथ। Na2, ये CO3 को मैं 3 बार O लिख देता हूँ अपने समझने के लिए, और सोडियम को 2 बार लिख देता हूँ, क्योंकि 2 बार Na2 है, 2 बार सोडियम है और 3 बार ऑक्सीजन है। ठीक, और इस HCl को मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूँ, HCl, और रिएक्शन क्या होगी फिर, तो होगा ये सॉल्ट निकल जाएगा NaCl, ठीक, CO2 निकल जाएगा, ठीक, और बचेगा क्या, H2O। तो आप कहेंगे ये H और Na का क्या, बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन, 2 2 हो गई बैलेंस। ठीक, इस तरह से। तो क्या हुआ इक्वेशन, HCl प्लस Na2CO3 गिव्स सॉल्ट CO2 एंड वाटर, ये हो गया। अब हम दूसरी रिएक्शन समझेंगे, जब मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जब एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा, ये NaCl तो बाहर, NaCl बाहर, क्या अब CO2 भी बाहर और प्लस H2O, यही होगा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो है इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे इसे, ये भी लिख लीजिए आप। जब एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगा सॉल्ट, CO2 और वाटर, ठीक है। अब मैंने HCl का एग्जाम्पल लिया, तो उसी तरह से H2SO4 भी रिएक्ट कर सकता है। देखिए कैसे, दोनों ही केसेस में H2SO4 लिया, एक बार इसकी रिएक्शन मैंने कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, पहले तो बनेगा सॉल्ट, फिर CO2 और फिर वाटर, ठीक है। चलिए आप बना के देखिए कि क्या बनता है, पॉज करके देखिए। चलिए अब हम बनाएंगे। देखिए क्या सॉल्ट बनाना है हमें और CO2 बाहर निकालनी है और H2O बाहर निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्ट क्या बनेगा ये देखते हैं। तो ये सॉल्ट बन जाएगा अपने पास NaHSO4, ये सॉल्ट बन गया, CO2 प्लस H2O, इस तरह से, ठीक। ये रिएक्शन होगी। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो NaHSO4 और CO2 और वाटर बनाएगा। किस तरह से बनेगा ये देखिए, H2SO4 को इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक। सोडियम के 2 मॉलिक्यूल है, CO को 3 बार लिखा CO। हमें बनाना है NHSO4, ये बन गया, ठीक है। CO2 बाहर, अब क्या बच रहा है, CO2 और वाटर निकालना है। CO2 तो निकल गया और बाकी इनका क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नंबर रख के आगे बैलेंस कर लेना। तो ये बनेगा, जब H2SO4 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी तरह से अगर NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर जाए, NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर जाए तो भी यही बनेगा, NaHSO4 प्लस CO2
प्लस H2O, ये बनेगा। ठीक है, तभी भी यही बनेगा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे वाला पॉइंट लिखेंगे अपन। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है ये, एसिड रिएक्ट विथ metal oxides to form salt and water। देखिए किस तरह से, एसिड ले लीजिए HCl और मेटल का ऑक्साइड मान लीजिए मैंने CuO लिया है, मैंने मेटल का ऑक्साइड लिया है CuO, HCl प्लस CuO, तो क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो लीजिए CuCl प्लस H2O, ये बन जाएगा CuCl2 प्लस H2O बन जाएगा। तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो ये रहा एसिड, ये रहा मेटल ऑक्साइड, और इस मेटल ऑक्साइड का नाम क्या होगा, इस मेटल ऑक्साइड का नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये क्या बना है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने एसिड बेस और सॉल्ट में से सिर्फ एसिड को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड को देखा है। जो मैंने आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है एसिड्स की, उसको आप डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली पॉइंट्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसे याद रखेंगे। ठीक है, और हमने जितने भी फॉरेस्ट रेंजर के सीरीज़ को कंप्लीट किया है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।